मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो जारी है अपना सफ़र और उसी सफ़र के अंतर्गत अब आ चुके हैं जनेंद्र से मिलने के लिए। तो जनेंद्र से मिलने से पूर्व थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं कि जनेंद्र एक उपन्यासकार और एक कहानीकार, सशक्त कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहें कि मनोविश्लेषणवाद, मन का विश्लेषण करना, उसकी जांच परख करना, या मनोविज्ञान मान लीजिए, मन का अध्ययन करना। देखो, पहले उपन्यास लिखे जाते थे सीधे और सरल। उसमें ये नहीं होता था कि अगर दो पात्र हैं वो आपस में संवाद कर रहे हैं तो वो पात्र आपस में कौन से भाव से बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या भाव चल रहा है, क्या भाव नहीं चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता आती रही तो तलाक जैसा विषय सामने आया, स्त्रियों की स्थिति दिनों दिन समाज में खराब होती गई। उससे स्त्रियों के मन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या भाव पड़ा, समाज के प्रति क्या भाव रहा, और तलाक के कारण दंपति में कितना तनाव रहता है, अगर कोई बच्चा हो तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें मनोभाव के अंतर्गत आती है और इन्हीं के ऊपर लिखने का श्रेय जाता है जनेंद्र कुमार जी को। और आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उपन्यास में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? जनेंद्र कुमार को जाता है। तो जान लेते हैं जनेंद्र कुमार को। आज का विषय है जनेंद्र कुमार। सबसे पहले जन्म मित्रों इनका हुआ 1905 ईस्वी। जन्म आ गया। और जन्म स्थान आप लिख देंगे कौड़ियागंज। कौड़ियागंज ये गांव है। कौड़ियागंज गांव है किसका? अलीगढ़ का गांव है कौड़ियागंज, जहां इनका जन्म हुआ। निधन इनका हुआ 1988 ईस्वी। निधन इनका 1988 में हो गया था। बचपन का नाम इनका रहा साथियों आनंदी लाल। ये इनके बचपन का नाम रहा, आनंदी लाल। ये तो हो गई जनेंद्र कुमार जी के जन्म और निधन के बारे में। बचपन का नाम इनका था आनंदी लाल। और 2 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण किसने किया? मामा और इनकी मम्मी जी ने, माता जी ने, दोनों ने मिलकर इनका पालन पोषण किया था। आगे देख लेते हैं। फिर बात करते हैं इनकी रचना संसार में। रचनाएं, और रचनाएं में सबसे पहले आ जाएगा उपन्यास इनके कौन कौन से रहे? अनाम स्वामी, परख, सुनीता,
त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये इनके शानदार उपन्यास रहे हैं। अब उपन्यास के बाद में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उपन्यास में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? जैनेंद्र कुमार को जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, दूसरी रचना है इनकी, दूसरी विधा है कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? देखो, मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि एक रात मैंने देखा कि नीलम देश की राजकन्या ध्रुव यात्रा पर जाते समय वातायन में बैठी दो चिड़िया को अपनी पाजेब दी और जयसंधि के साथ फांसी पर चढ़ गई। तो इससे अपनी ये कहानी संग्रह बन जाएगा। तो पहला कहानी संग्रह इनका है एक रात। नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, फांसी। ये इनके क्या हो जाएंगे? कहानी संग्रह हो जाएंगे साथियों। अब अगली विधाओं पे चलते हैं। अब अगली विधा निबंध। निबंध इनके विचार पर ध्यान रहे ज्यादातर। जड़ की बात, पूर्वोदय, प्रस्तुत, पर्सन, समय और हम, साहित्य, का श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार,
ये इनकी निबंध रहे और कुल मिला के इनकी रचनाएं भी अपनों ने पूरी कर ली है। अब इनकी जो विशेषताएं रही आपने लिख देंगे। अगला बिंदु क्या रहा? जिनेंद्र। विशेष। जिनेंद्र विशेष के अंदर सबसे पहला बिंदु आपको लिखना है कै। जिनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जिनेंद्र जी ने आधुनिक नारी की समाज में स्थिति का यथा तथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यास में किया है। ये दूसरी बात हो गई। अब चलते हैं इनकी तीसरी बात। इनको हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान, इनको हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। कथा के अंदर भी इन्होंने मनोविज्ञान का ही प्रयोग किया है और उपन्यास के अंदर भी इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना का परिचय दिया है। और वहीं आधुनिक नारी जिसकी समाज में आज स्थिति चिंताजनक है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में लिखा है। अब चलते हैं चौथी विशेषता पर। चौथी हो जाएगी अब ये एक गंभीर चिंतक रहे जिन्होंने उपन्यास तथा कहानी के विकास को नई दिशा प्रदान की।
मतलब जो परंपरा पहले कहानी उपन्यास में चली आ रही थी उस परंपरा को बदल दिया और उसके अंदर किसकी स्थापना कर दी, मनोविश्लेषण की वाद की स्थापना इन्होंने कर दी। अब सबसे बड़ी इनकी दो विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये कि इन्होंने जिस सिद्धांत को अपनाया वो था अहिंसा, और अहिंसा संबंधित था गांधी से। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को गहराई से क्या किया, आत्मसात किया, मतलब अपनाया। इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को गहराई से आत्मसात किया। आत्मसात मतलब अपनाया, किया। ये इनकी एक और बड़ी विशेषता हो गई। और अंतिम इनकी सबसे बड़ी विशेषता है गोरकी। अब साथियों, मुंशी प्रेमचंद जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार ठहरे, इनके उपन्यास और कहानियों को पढ़कर और देखकर इन्होंने बताया कि ये जनेंद्री नहीं है, ये एक रूस के प्रसिद्ध लेखक गोरकी की तरह है। गोरकी एक साम्यवादी रहे थे, प्रगतिवादी एक कवि रहे थे, एक लेखक रहे थे जिन्होंने समाज को देखा, परखा। उन्होंने तो स्वयं अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी की थी और इन्होंने सीधे सीधे समाज को तमाचा जड़ा था। समाज के ऊपर सीधे इन्होंने व्यंग्य किया था कि आज समाज की स्थिति क्या हो गई है। गोरकी भी एक प्रसिद्ध लेखक रहे थे, कहाँ के, रूस के, और उन्हीं के समान ये लिखते थे। तो मुंशी प्रेमचंद ने इनको क्या कह दिया कि भारत का गोरकी कौन है, जनेंद्र। तो इनके बारे में लिख देते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जनेंद्र को भारत का गोरकी कहकर या कहकर महिमा मंडित किया, महिमा मंडित किया। और गोरकी कौन थे? गोरकी रूस के एक प्रसिद्ध लेखक थे जो साम्यवादी थे, मतलब समाज को देखकर चलते थे। समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, उसके ऊपर वो लिखते थे। जैसा भी हो वर्तमान स्थिति पे लिखते थे। एक ऐसा मान लीजिए कि सामाजिक क्रांतिकारी थे, उसी तरह जनेंद्र हुए। ठीक है, तो साथियों, ये जनेंद्र जी आपका जो अध्याय है, लेखक परिचय है, वो पूर्ण हुआ। और इसे अच्छे से समझना, करना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।